यहां राय मांग रहा है और यहां अपना ही काम, अपना ही एक्शन सामने वाले से पूछ रहा है। ठीक है। और तीसरा सेंटेंस पर ध्यान दो बाबू, ये क्या कह रहा है, मैं करूं तो क्या करूं। ठीक है। ये क्या कर रहा है, बेचारा उलझन में है। कहाँ है, उलझन में है। पूछ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत? तीनों सेंटेंस में कॉमन एक चीज है, क्या चीज, करना। ठीक है। और करना का अंग्रेजी क्या होता है, डू। डू मतलब करना। सही है गलत? तो तीनों सेंटेंस में वही है कि नहीं, देखो तो, मैं क्या करूं, मैं क्या करता हूं। ठीक है ना। तो करना, करना ये भी हो गया डू। और ये कह रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं, मैं करूं तो क्या करूं। तो देखो तो इसमें भी है क्या, डू। यानी कि तीनों सेंटेंस में क्या यूज हो रहा है, डू, यानी कि करना। लेकिन तीनों सेंटेंस का नेचर अलग है, समझ में ना, शाब्दिक अर्थ जो है तीनों का अलग अलग है। तो यहां कह रहे कि मैं क्या करूं, इसका शाब्दिक अर्थ अभी हम क्या बता रहे थे, हाँ, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है बाबू। इसकी अंग्रेजी क्या होगी, हाँ, इसकी अंग्रेजी होगी व्हाट शुड आई डू। कंसेप्ट इसका समझ लो बाबू। ठीक है। व्हाट शुड तो जो है सब जगह रहेगा। ठीक है ना। हर सेंटेंस में व्हाट शुड रहेगा, आई भी रहेगा, बदलेगा क्या चीज, डू बदलेगा। ठीक है। क्वेश्चन मार्क भी रहेगा। जैसे यहां करें कि मैं क्या करूं, अगर यही कहे कि मैं क्या लिखूं, तो हाँ, डू के जगह पर राइट कर दीजिए कि व्हाट शुड आई राइट। मैं क्या बोलूं, व्हाट शुड आई स्पीक। मैं क्या बात करूं, व्हाट शुड आई टॉक। कभी कभी ऐसे बोलता नहीं है लोग कि मैं क्या बात करूं, आप बात कीजिए ना जाकर, मुझे क्या बात करना चाहिए जब आप आइए हैं तो, क्या मैं क्या पनिशमेंट दूं मारिया को, जब आप हैं तो जाकर दे दीजिए। ठीक है। कोई दिक्कत है? मैं क्या खाऊं, यानी कि मुझे क्या खाना चाहिए, तो क्या कहेंगे, व्हाट शुड आई इट। कोई दिक्कत? कंसेप्ट समझ में आ गया? यहां पर जो डू कह रहा है ये बदलते रहेगा, क्या होगा, बदलते रहेगा। कोई दिक्कत? मैं क्या पीऊं, हाँ, वेरी गुड, थैंक यू, मारिया के लिए ताली बजा दीजिए। मैं क्या पीऊं, यानी कि मुझे क्या पीना चाहिए। तो क्या पिएगी, दारू पिएगी थोड़ी है, दूध पिएगी ना, चाय तो पीने नहीं देंगे हम, समझ में नहीं ना। तो मैं क्या पीऊं, तो क्या कहेंगे, व्हाट शुड आई ड्रिंक। कोई दिक्कत? हाँ, याद रखिएगा। अब यहां करें कि मैं क्या करता हूं, ये अपना ही जो है काम सामने वाले से पूछ रहा है, पागल है लग रहा है ना, कि मैं क्या करता हूं, समझ में ना। तो क्या कहेंगे, हाँ, व्हाट डू आई डू। याद रखना है बाबू, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। किस टेंस का वाक्य है बाबू, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, इसलिए सब्जेक्ट आई है तो डू लगा है। और ये डू इसलिए लगा है क्योंकि इसमें करना की बात कर रहा है कि मैं क्या करता हूं। तो यहां जो करता कह रहा है ना, मतलब वो वर्ब है, तो करना का अंग्रेजी डू होता है, तो ये डू लगा हुआ है। और ये डू जो है लगा है टेंस के अनुसार, टेंस के मुताबिक। कोई दिक्कत? चलिए अब थर्ड सेंटेंस पर ध्यान दो। थर्ड सेंटेंस क्या कह रहा है, ठीक है, कह रहे कि मैं करूं तो क्या करूं। मतलब ये बेचारा उलझन में है, कहा है, उलझन में है कि मैं करूं तो क्या करूं, मजबूर हूं। समझ रही है ना। मोदी बेचारा करे तो क्या करे, मजबूर है, सत्ता भी बचाना है, देश भी बचाना है, पब्लिक पर ध्यान भी देना है। समझ रही है ना। ठीक है ना। तो मैं करूं तो क्या करूं, क्या कहेंगे जल्दी बोलो। हाँ, व्हाट टू डू। ठीक है, ध्यान दो, डू क्या है, वर्ब है, क्रिया है। तो कह रहे कि मैं करूं तो क्या करूं, एक कह कि मैं लिखूं तो क्या लिखूं, तो व्हाट टू राइट। मैं बोलूं तो क्या बोलूं, व्हाट टू स्पीक।
ठीक है, मैं सोचूं तो क्या सोचूं, तो व्हाट टू थिंक, समझ में नहीं ना? तो तीनों सेंटेंस का कंसेप्ट समझ में आ गया? आ गया ना? अब हजारों हजार के संख्या में सेंटेंस पहले वाले सेंटेंस के अनुसार भी बना सकते हैं, हजारों हजार के संख्या में सेकंड सेंटेंस के आधार पर भी बना सकते हैं, और थर्ड सेंटेंस के आधार पर भी हजारों हजार के संख्या में सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, और नमक मिर्च जब मिला दीजिएगा ना तो आपके डेली लाइफ के कन्वर्सेशन में आ जाएगा, क्योंकि ये तो सेंटेंस है। जैसे कहेंगे पापा प्लीज टेल मी व्हाट टू डू, हाँ पापा मुझे बताइए कृपया कि मैं करूं तो क्या करूं, बिकॉज सी इंसल्ट्स मी डेली, हाँ रोज मेरी बेइज्जती करती है, पापा बताओ मैं करूं तो क्या करूं, थप्पड़ मारूं या ना मारूं, तो थप्पड़ मारूं या ना मारूं, तो फिर अब इस पर आ जाएगा, मैं थप्पड़ मारूं या ना मारूं, तो एक अलग नेचर सेंटेंस हो गया, इस पर भी नहीं आएगा, मैं थप्पड़ मारूं या ना मारूं, मतलब व्हाट शुड आई, हाँ माने शुड आई स्लेप हर और नॉट, अब सवाल कर रहा है, शुड आई स्लेप हर, स्लेप मतलब हाँ तमाचा मारना, तो शुड आई स्लेप हर और नॉट, हाँ बेटा मारो लेकिन तुमसे बढ़िया सोच समझ कर, समझ में नहीं ना? मारने से बेहतर है कि कंप्लेन करो मम्मी के पास, मेरे पास, दादा दादी के पास, वो लोग इसका इलाज कर देंगे, है ना? चलिए तो समझ में आ रही है ना? तो नमक मिर्च मिलाओगे, कहेंगे प्रियंका यू टेल मी व्हाट डू आई डू, अब तुम बताओ मैं क्या करता हूं, दैट यू फील बैड, जो आपको बुरा लगता है, कहेंगे सर आप बताओ 7 बजे सो जाते हो, ठीक है ना, ये मुझे बुरा लगता है, ज़्यादा पढ़ाते हो ये बुरा लगता है, अच्छा ओ मेरे सोने से तुमको परेशानी है, 7 बजे सोते हैं तो 3 बजे जग भी तो जाते हैं, राइट? तो नमक मिर्च मिलाकर इन सारे सेंटेंसेस को हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लाएंगे, क्या लाएंगे? प्रैक्टिकल लाइफ में लाएंगे, तो ला सकते हैं आप लोग? चलो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए 2-4 सेंटेंसेस और जो है कुछ डिफरेंट टाइप का जो है हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना? The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.